हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। जैसे टू डायमेंशन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। और वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है हमारे पास। कौन कौन सी? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको जानने से पहले पहले हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन ये फाइंड करेंगे कि कैसे इसको हम निकालते हैं। ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं कि कैसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं हम। ठीक। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। टू डायमेंशन में देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास टू डायमेंशन है। यहां क्या है अपने पास? एक्स एक्सिस है, और यहां क्या है प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस है। ठीक है। यहां एक्स एक्सिस है और यहां ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये बच्चों है हमारे पास में ओरिजिन। अब मैं मान रहा हूं कि हमारे पास कोई पार्टिकल यहां पर है। ठीक है। या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। अगर बच्चों मैं इसको नीचे की ओर बढ़ाता हूं तो मैंने माना ये जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस में मिलता है वो x1 है, और बच्चों इसको अगर y एक्सिस से मिलाया जाए तो मैंने माना कि जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस में मिलता है वो y1 है। तो बच्चों यह हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट के बच्चों जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास x1 और y1 मिल जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पोजीशन वेक्टर पे। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है ना। जब मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं और मान लीजिए ये क्या है, r1 है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके पोजीशन वेक्टर को। किसको? पोजीशन वेक्टर को। ठीक है। अगर बच्चों मुझे r1 लिखना हो, यहां पर अगर मुझे r1 लिखना हो तो देखो x, अब आप आई कैप, जे कैप इन सबसे भली भांति परिचित हैं। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। ठीक है। एक्स के साथ जब भी लिखेंगे आप, इस वाली एक्सिस के साथ जब भी लिखेंगे आप आई कैप लगाएंगे। वाई एक्सिस के साथ जब भी आप लिखेंगे जे कैप लगाएंगे। अगर बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास एक और पॉइंट हो जाता जो Z1 में मान लेता, तो Z एक्सिस के साथ जब भी आप उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? Z कैप लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ R1, सिर्फ R1 किस में है? प्लेन में है, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये सभी चीजें हम वेक्टर में पढ़ के भी आए हैं। ठीक है ना। अगर बच्चों मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो r1 का, तो कैसे लिखेंगे? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन मतलब x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये अगर मैं थीटा मान लूं प्यारे बच्चों, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? y1 अपॉन x1। ठीक है ना। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? इसकी डायरेक्शन। ऐसे हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं प्लेन। क्लियर? चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लिख देना है इसके साथ। चलिए मैं भी लिख देता हूं।
ठीक है। अब बच्चों ये जो मेरा पार्टिकल था यहाँ पर, ये जो मेरे पास ये जो पार्टिकल था, अब हमने क्या माना कि यहाँ इस पॉइंट से चल करके ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा सा बना सकते हैं इसको, यहाँ पहुंच गया, ठीक। और बच्चों ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, अब इस पॉइंट को प्यारे बच्चों मैंने यहाँ मिलाया, तो इसने इसको कट किया x2 पर, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, और इस पॉइंट को प्यारे बच्चों जब मैंने इधर मिलाया तो इसने इसको कट किया प्यारे बच्चों y2 पर, क्लियर है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अब मुझे इसका तो पोजीशन वेक्टर पता है, ये है, इसका पोजीशन वेक्टर और निकालेंगे। इसका बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमेशा ओरिजिन से ही देखेंगे, वापस इस तक चले जाएंगे, ये हमने मान लिया प्यारे बच्चों R, क्लियर है। तो बच्चों ये जो होता है ना हमारा R12 लिखते हैं इसको, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया पहले, और इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर हम यहाँ देखें बच्चों, ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मैं लिखूं इसको, देखो ये क्या है R1, कई तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, चलिए मैं दूसरे मेथड से लिख करके आज इसको दिखाता हूं। देखो ये वेक्टर है, ये लिखा मैंने कितना R1, क्लियर। अब इसी के साथ में यहां से शुरू हो रहा है दूसरा R12, बात समझ रहे हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस R12 और ये हो जाएगा अपने पास ये। अब देखो जब मैं यहां से होकर के वापस इस वाले वेक्टर में आया बच्चों, यहां हमारे पास टेल ना मिलकर के क्या मिल गई, इसका स्टार्ट वाला पार्ट या एरो मिल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर देखो ध्यान से सुनो, अगर वेक्टर एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो बच्चों ये सारे ये आया ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, तो ये सारे ऐड होते हैं। एक भी वेक्टर अगर इसके, अगर मान लीजिए A B C D था, अगर बच्चों ये ऐसे ना आकर के D इस तरह से आ जाता ना, तो ये D ना होकर के क्या बन जाता, -D। देखो यहां से भी यही काम हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ इस बार जो R2 वेक्टर आएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा -R2, और ये होगा =0, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप बना रहा है, ठीक। अब अगर मुझे लिखना हो यहाँ से R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये आ जाएगी R2 - R1। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, R1 की वैल्यू क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 लिख क्या देता हूँ, ये बन भी रहे हैं क्योंकि मैंने x2 और y2 माने हुए है ना। और प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ रखूंगा इसको, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि R12 विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, क्लियर है। और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप R12। अगेन हम यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स करके। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। अब हम चलेंगे वेलोसिटी। अब ये सब कुछ हम साफ कर देते हैं यहाँ से, बस ये एक रिजल्टेंट मैं यहाँ लिखूंगा, R
वन टू इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। ये निकला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब प्यारे बच्चों हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी, ठीक है ना। अब बच्चों जो वेलोसिटी होती है वो भी दो तरह की होती है अपने पास, हमें पता है। एक होती है एवरेज और सेकंड होती है प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनको हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस में हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी में हम डेल यूज करते हैं, ठीक है ना। हम ये भी जानते हैं कि ये लार्ज स्केल पर बात होती है, हम ये भी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम स्मॉल स्केल पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है, सबसे पहले इसको देखते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी अगर बच्चों हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है। अब बच्चों आप इमेजिन कीजिए कि इससे पहले हमने जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फिगर बनाई थी, वहां हमारा जो पॉइंट था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया था। इमेजिन करिए जो हमारा पहला पॉइंट था वहां टाइम कितना है, t1 है, और जहां दूसरा पॉइंट था वहां टाइम कितना है, t2 है। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकल करके आया, r12 और टोटल टाइम t2 माइनस t1, या प्यारे बच्चों r12 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा टी। और बच्चों कोई बड़ी भारी बात नहीं है अगर आप यहां पर भी डेल लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लार्ज स्केल पर बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर भी आप डेल लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां लिख दो ऐसे R2 माइनस R1, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट करूं तो हमारे पास क्या निकलेगा, डेल x अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल y अपॉन डेल टी जे कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों। और यहां अगर देखो ध्यान से, क्या ये वेलोसिटी नहीं बन रही है x डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी नहीं बन रही y डायरेक्शन में, बन रही है ना। तो इसको लिख देंगे vx आई कैप प्लस vy जे कैप। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, क्लियर। अब बच्चों जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, हमने बहुत ही गहन अध्ययन इस पे किया हुआ है। हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो आती है हमारी, वो आती है dr12 अपॉन dt। क्लियर है हम। अब बच्चों जब हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो r12 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, तो d अपॉन dt, r12 हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ जो ये r12 होगा, यहाँ डेल की जगह क्या चेंज आ जाएगा, इसमें हमें पता है डेल कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस में डी में, स्मॉल डी में। इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करी हुई है हमने, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज स्केल को,
ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्मॉल स्केल को। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब भी होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना, किसी क्षण कोई सामने से बस गई, इस टाइम पे बताओ कितनी इसकी वेलोसिटी है, ये क्षण, उस क्षण पे, उस इंस्टेंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो देखो ये बिल्कुल स्मॉल स्केल पे बात हो रही है यहाँ, तो उसी की बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ प्यारे बच्चों कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं r12 प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो है ये आएगा dxi प्लस dy j, क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, d में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। और यहाँ क्या बनेगा, ये हमारे पास dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। और ये बच्चों अगेन हम इसको vx i कैप प्लस vy j कैप, और ये क्या आ गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब बच्चों इसकी अगर हमें मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत, यहां भी ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो आप चाहे कैसे लिखो, पहले वाले ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो आप, अगर मैं कहीं शॉर्ट में लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी AV, तो आप पूरा लिखें एवरेज वेलोसिटी, ठीक है नहीं। तो बच्चों यहां अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपने पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर बच्चों मैं इसके एंगल की बात करूं या डायरेक्शन की बात करूं, तो tan थीटा आ जाएगा vy अपॉन vx। क्लियर है, ठीक है ना। हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन आती है वो कैसे फाइंड करते हैं हम, vy अपॉन vx से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये बच्चों एक्चुअली क्या है कि मोशन इन ए प्लेन में टोटल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, और ये मैथमेटिकल कंसेप्ट वेक्टर से निकल करके आता है। और ये सभी चीजें देखो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं, जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़े थे तो वहाँ यही सभी काम किया था, लेकिन उसका यहाँ एक यूटिलाइज हो रहा है जब हम दो डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखो अब ये रिजल्ट याद रखना है हमें। कौन से रिजल्ट याद रखने हैं, ये अब बच्चों अगर हम एक्सीलरेशन देखें, तो ये भी दो तरह का होता है। ठीक है ना, एक एवरेज एक्सीलरेशन अपने पास और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बच्चों जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है हमें पता है कि ये होता है प्यारे बच्चों अपने पास डेल V अपॉन डेल T, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों अगर हमें पता है, हमें याद है, तो डेल अपॉन डेल T, V की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई थी, V की वैल्यू आई थी प्यारे बच्चों Vx I कैप प्लस Vy j कैप। अगर हम यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये बन जाएगा डेल Vx अपॉन डेल T I कैप प्लस डेल Vy अपॉन डेल T j कैप। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, एक्सीलरेशन बन रहा है x डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ax I कैप प्लस ay j कैप। ये हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन प्यारे बच्चों निकल करके आ जाता है। इसी तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे इधर, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमें पता है dv अपॉन
dt होता है, तो d अपॉन dt, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, vx i कैप प्लस vy j कैप, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dvx अपॉन dt इंटू आई कैप dvy अपॉन dt इंटू जे कैप, और ये ax i कैप प्लस ay j कैप इंस्टेंटेनियस। और बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का तरीका दोनों के लिए सेम है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर बच्चों हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आ जाएगी tan थीटा विल बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट थे बच्चों कुछ। और हाँ, ये एक बात और है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो बच्चों इसकी डायरेक्शन होगी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट जो बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है ना, एक्चुअली में उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आती है कि किस साइड में है, किधर लग रही है, ठीक है ना। तो आप बेसिकली बस मोटा मोटा इतना याद रखें कि एक्सीलरेशन किसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं हम, एवरेज एक्सीलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड करना आसान बात नहीं है। तो चलिए, ये कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो आपको बताने जरूरी थे। इसके बाद कुछ मैं सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा 3 से 4, जिनमें हमारी रिवर वाला प्रॉब्लम भी आ जाएगी, उसके जो कंसेप्ट है वो भी निकल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं इसके बाद कराऊंगा। लेकिन इससे पहले जो हमने वेक्टर कराया है उसकी बच्चों डीपीपी में आपको दूंगा, ठीक है ना। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होंगे, कम से कम 25 से 30 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना। और वो जो न्यूमेरिकल होंगे बच्चों, वो आपके टोटल कंसेप्ट को बिल्ड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।